Yes, Purnima, visible. Am I clear to you, Purnima? Screen is visible. ओके ओके, थैंक यू। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रुपिंग, राइट? और हमने अर्थमेटिक फंक्शंस देखे थे कि कैसे विदाउट फॉर्मूला वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम द रो डाटा, राइट? आज का जो क्लास होगा, हमने कल जो ग्रुपिंग देखा वो कौन सा ग्रुपिंग था? टेक्स्ट ग्रुपिंग था। उसमें हमने क्या किया, ए को ग्रुप किया, बी लेटर्स को ग्रुप किया, देन हमने अल्टरनेट लेटर्स को लाइक बी एंड सी एंड डी एंड एफ, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट था हमारा ग्रुपिंग में। तो आज हम देखते हैं एक नई रिक्वायरमेंट के साथ हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कौन सा अप्रोच हम फॉलो करेंगे? इफ वी वांट more table from same data, select your table, any pivot table, copy, paste it in any column। ठीक है, क्लियर? अब हमें देखना है डेट ग्रुपिंग। क्या देखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ रो को, सब कैटेगरी को मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, कैटेगरीज को भी हटा देते, नहीं हम हटा देते हैं सब कैटेगरी को। ओके, देन आई वांट टू टेक डेट हियर बिकॉज डेट, ठीक है। सी, अभी आपको क्या दिख रहा है पूर्णिमा? जैसे ही मैंने डेट को किया तो अभी, अब तक था आपको टोटल सेल्स दिख रहा था अकॉर्डिंग टू कैटेगरी की। फर्नीचर का टोटल सेल कितना हुआ था? 7,42,000, राइट? देन ऑफिस सप्लाईज का टोटल क्या था? 7,19,000। देन टेक्नोलॉजी के लिए क्या था? 8,36,000। बट वहां से, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना जो स्टार्टअप किया था वो 2014 में किया था, यस। तो अब मुझे जो पिछला ये टेबल आप देखोगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? हर एक का ग्रैंड टोटल दिख रहा है। आपको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि 2014 में इतना सेल हुआ, 2015 में इतना हुआ, देन 2017 में इतना, देन 2018 में। कहीं से आपको पता चल रहा है कि हर ईयर में हमने कितना ग्रोथ किया। तो मुझे चेक करना है अकॉर्डिंग टू माय ईयर ऑल्सो कि मैंने 2014 में स्टार्ट किया था अपना कंपनी, अब 4 साल मुझे हो गए उसको रन करते। अब मुझे एट द एंड मुझे देखना है कि कितना रिवेन्यू वहां से मैंने जनरेट किया है, राइट? हर एक कंपनी मैनेजर, कंपनी सीईओ ये चीजें चेक करते हैं, राइट? एग्जाम्पल इसके लिए, तो अब डेट की ग्रुपिंग से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? अब यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन विजिबल है। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, एक्सपांड कर दूं, प्लस है मीन्स आप उसको और भी पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। माइनस आ जाएगा, देन दैट्स मीन अब आप इसको समेट सकते हो। रायता बिखर गया, इसको समेटना है, ठीक है? माइनस आइकन। एम आई ऑडिबल, पूर्णिमा? यस मैम। ओके, मैम फिर सो जो ये क्वार्टर है इसको प्लस को करेंगे तो मंथ में आ जाएगा। मंथ का आ जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यस क्वार्टर मैम। वन मतलब कि ईयर के 3 मंथ, स्टार्टिंग 3 मंथ, क्वार्टर टू, ऐसे आप इसको एक्सपांड कर सकते हो हर एक को, ठीक है। सभी को पता है क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्वार्टर वन में ईयर के स्टार्टिंग 3 मंथ्स वो रखते हैं, या फिर आपकी कंपनी का जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ओके। अब यहाँ से आपको पता चल गया क्लियरली? तो ये ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं पूर्णिमा? व्हाट वी से? यस, मैम ये नंबर। डेट ग्रुपिंग। जो मैम कल की मतलब क्लास में न्यूमेरिक फॉर्म में ही जाएगा ना ये भी? न्यूमेरिक, सी, न्यूमेरिक कैसे बोल सकते हो आप? डेट को कभी हम नंबर बोल सकते हैं? नो, नेवर। जब हमने फिल्टर किया तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर? थ्री। 3 टाइप्स, 3। टेक्स्ट, नंबर, डेट। डेट। sorting क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ?
सॉर्टिंग मैम A to Z Z to है। 4 नंबर, मैम। असेंडिंग टू 4 नंबर्स, मैम नंबर्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। as well as date for same, right? यस मैम। So it is different format, different category. Okay, ओके मैम, आई always नोटेड remember इट। this thing. Yes. तो अब यहाँ से जनरेट हो रहा है आपका इंसाइट्स। आपको ये चीजें, ये क्या सीखनी है आपको, मैं ये चीजें नहीं सिखा रही पूर्णिमा, मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे कैसे आप एक रो डाटा से इंसाइट्स जनरेट कर सकते हो। आपकी अब आपकी में भी रिक्वायरमेंट हो कि आपको टेक्स्ट का ग्रुपिंग करना है। आपको अगर आप किसी स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको चेक करना है कि ए लेटर के साथ कितने प्रोफेसर हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हर तरह का सर्वे होता है, राइट? पता यस है ना? मैम। हर एवरी काइंड ऑफ सर्वे इज देयर, राइट? तो आपको ये चीजें, हर चीज माइंड में रख के आपको ये एट द एंड आपको क्या सोचना है कि हाँ, ये मेरा टास्क है, ये मेरे कंपनी का, ये मेरे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। अब ये आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट ग्रुपिंग देखना है, आपको डेट ग्रुपिंग देखना है, आपको रेंज ग्रुपिंग देखना है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एट द एंड, राइट? अब यहाँ से अगर आपको ईयरली जनरेट करना है तो ये अब कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे आप इसका एक अच्छा इंप्रेसिव इसको आप बना सकते हैं इस टेबल को। सी, मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इनको कवर करते हैं, ठीक है? यहाँ से हम इनको कवर करते हैं कि 2014 में आपने फर्नीचर का स्टॉक अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। 2014 के अंदर आपने टोटल कितने का सेल किया फर्नीचर का? 1,57,000। 2015 में 1,70,000। 2017 में 2,15,000। दैट्स मीन आपको क्या पता चल रहा है कि ये बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए, राइट? पता चल गया? अब नीचे आ जाते हैं ऑफिस सप्लाईज में। 2014 में आपका सेल था 1,51,000, बट 2015 में मे बी स्टॉक अवेलेबल नहीं था, मे बी लेबर कंप्लीट नहीं था, मे बी मशीन में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। तो वहां पर आपकी सेल 151 से रिड्यूस होकर कितना हो गया? 137। तो ये हर चीज का एक रिपोर्ट होता है कि अगर ये लेस हुआ, अगर सेल इंक्रीज डिक्रीज, अगर फर्क पड़ रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट? तो ये चीजें आपको नोटिस करना होगा कि 2015 में ऐसा क्या हुआ जो हमारी सेल कम हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, राइट? तो देन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम आप कर सकते हो। फिर आपको एट द एंड, जैसे आपने 2015 में ये चीजें नोटिस की कि हमने प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हमारी सेल लेस थी, तो आपने उस चीज पे फोकस किया, देन आपने उस इश्यू को रिजोल्व किया। देन 2017 में मे बी बीच में 2016 उस इश्यू को रिजोल्व करने में लगा, तो हमने वो स्टॉक स्टॉप कर दिया। तो 2017 में हमारा सेल कितना हुआ देन? 2,46,000। डबल टू प्रीवियस, राइट? ऑलमोस्ट डबल, राइट? क्लियर? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी रेंज ग्रुपिंग। क्या देखेंगे? वी विल कवर रेंज ग्रुपिंग। कॉपी इट, कंट्रोल सी, पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी। अब हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ सेल्स को यहाँ से रिमूव करते हैं बिकॉज हमें रेंज को करना है, ठीक है? देन हम डेट को भी कर देते हैं। ऑटोमेटिकली देखो कैसे एक्सपांड हो गया, राइट? अब आपको ये करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा डाटा होगा तो आप इसको कैसे ग्रुप करोगे? हाउ वी विल डू, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यस? यस पूर्णिमा, अगर मैम ये नहीं पता तो नो। मैम ये यस, फर्नीचर वाले में तो माइनस दिखा रहा है ना। बिकॉज इसको हमने एक्सपांड किया है, राइट? यस मैम। वो ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो गया क्योंकि सी, अगर
अभी फर्नीचर में इतना सेल हुआ, इस 6 जैन को भी सेल हुआ, 7 जैन को भी सेल हुआ, 10 को भी सेल हुआ। तो ये इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। आपको सिचुएशन ऐसे ही समझना है कि पर डे आपका फर्नीचर का सेल हो रहा है, तो उसके लिए वो एक्सपांड तो होगा, राइट। यस मैम। अब मेरे पास ये, मैंने आपको एक टास्क दिया है, आपके पास ये कॉलम है। अब आई वॉन्ट कि मुझे पर डे सेल चेक नहीं करना है, दैट इज माई रिक्वायरमेंट कि मुझे पर डे सेल नहीं चेक करना है, या तो मुझे मंथली चेक कराओ या मुझे फिर क्वार्टरली ईयरली मुझे ग्रुप में चेक कराओ। सो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे आप अपने। मैं हमेशा बोलती हूँ पूर्णिमा क्लास में, टुडे आई एम लिटिल बिट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इंस्टेड ऑफ इट आई विल टेक योर सेशन। मैंने आपका सेशन लिया कि क्लास मिस नहीं करते हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अच्छे से लर्न भी करना है। अब मैंने हमेशा बोला कि जब तक प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देखोगे, अच्छे से स्क्रीन पर फोकस नहीं करोगे, कान खुले नहीं रखोगे, तो जब तक मैं कर रही हूँ, यस यू नो एवरीथिंग, आपको लगेगा इट्स वेरी इजी, इसको तो हम ऐसे कर देंगे, राइट। बट जब मैं बोलूंगी कि आप करो, तो आपके माइंड में कुछ नहीं होगा उस टाइम पर। सेम अभी वही सिचुएशन है, मैंने पिछले टॉपिक में आपको दिखाया, पिछले टेबल में, कि ऐसे एक्सपांड करना है, ऐसे कोलैप्स करना है। तो अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे आप इसको ग्रुपिंग। मैम मंथ के अकॉर्डिंग। हाँ तो करो, गाइड मी। मैम पहले सारे हम अगर उसमें मंथ हाँ, वाला कॉलम है तो मंथ वाला कॉलम रो में डाल देंगे, या फिर हम जो ऑर्डर डेट है उसमें जनवरी सारी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे परसों क्लास में समझाया था आपने। ये स्टेप्स फॉलो करोगे आप, मीन्स अगर आपके पास प्रीवियस 10 ईयर्स का डाटा है मंथ वाइज, और आपको एट द एंड आपका रिक्वायरमेंट आया कि आपको मंथली या क्वार्टरली सेल शो कराना है, तो आप मीन्स मतलब कि हर एक ईयर का डाटा उठाओगे, उसको मैनुअली ग्रुपिंग करोगे, देन आप उसको शो करोगे टू योर क्लाइंट, राइट। दैट इज योर अप्रोच फॉर दैट। नो पूर्णिमा मैम नो। मंथ को हम रो वाली कैटेगरी में रखेंगे। वेयर इज मंथ, कहाँ है आपके पास कॉलम है मंथ का, वेयर इज, ओके, ठीक है। अभी आपके पास डाटा में प्रोवाइड है मंथ कॉलम, बट अगर नहीं होगा तो, अगर आपके पास ये कॉलम नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये मैंने प्रोवाइड कराया है आपके डाटा के अंदर, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपका सिर्फ जो एंट्रीज होती है वो ही आपके पास है, पर डे एंट्री डाटा आपके पास है। पूर्णिमा, कॉलम पे आना है, राइट क्लिक करना है, क्या है यहाँ पर, ग्रुप। ग्रुप इट। अब आपसे वो पूछ रहा है मंथ क्वार्टर ईयर, ओके, हो गया। यस मैम। If you want only month, select only month. If you want quarter and month, select. If you want year, quarter, month, select according to you. Right? Got it? यस मैम। हमेशा नहीं बोलते यस मैम, कुछ डाउट्स भी होते हैं, बोल सकते हो मैम प्लीज रिपीट वंस अगेन। देखने पे सब समझ आता है, हो गया ना माइंड नील 1 मिनट में। वरना आपका तो यस पिछली क्लास में भी था। अगर मैं पूछ रही हूँ तो यस, हाँ आपको है दिक्कत, अदरवाइज एवरीथिंग जस्ट इन ए मिनट यू गोट इट एवरीथिंग। यस, ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। अगर टास्क मिलता है तो यू विल डू, यस मैम। गुड। अब इसको हटा देते हैं, डेट हो गया, टेक्स्ट हो गया, अब बात करते हैं रेंज का, ठीक है। दिस टाइम सब कैटेगरी we will take as an in row, sub category 2 in group already, okay, we will take another, we will take this sub category, now category, ठीक है। अब हम प्रॉफिट देखते हैं, और सेल्स को मैं यहाँ पे रखूँ। आपको चेक करना होगा कि कहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट जनरेट करा सकते हो। प्रोडक्ट नेम,
यस, इसको रखते हैं, सब कैटेगरी को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या दिख रहा है, काउंट ऑफ सेल्स को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है कि जो आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 10 रुपीज का है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जैसे 1 फॉर्म पर पेज जो है आपका, 1 फॉर्म कितने का है, 10 रुपीज का पर पेज आपको मिल रहा है फॉर्म का। प्रोडक्ट नेम मैं बोल रही हूँ आपसे, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका 1 फॉर्म पर पेज, उसका प्राइस है 10 रुपीज। सेकेंड आपके रिसाइकल्ड एनवलप्स, उसका प्राइस है 115। देन वी हैव टिंट एनवलप्स 64। ऐसे करके आपके पास वेराइटीज ऑफ एनवलप्स है, ठीक है, वॉल क्लॉक, एवरीथिंग वी हैव। तो अब मुझे चेक करना है कि मुझे, अब इसको हम एक ऐसा करते हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं, देखा है आपने जनरल स्टोर, मार्केट जाते हो देखते हैं, स्टेशनरी देखते हैं, यस। अच्छा। अब वहां पर क्या हो रहा है कि एक आप एक अच्छे लेवल की स्टेशनरी के अंदर आप है, वहां पर एक हर पर्टिकुलर आइटम का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपका फर्स्ट जो आर्टिकल वहां पे सोल्ड आउट हुआ वो था ये 10 रुपीज का, देन 115 का, देन 64 का, ऐसे आपके सारे रिकॉर्ड वहां पर थे। बट जब शाम को क्लोज टाइम पर, जब आपके वहाँ के सीनियर्स चेक करते हैं, तो वो ऐसे पर आर्टिकल चेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल वो सिंपली बोलेंगे कि हमें शो कराओ कि बिलो 1000 का कितना सेल है आज, अबाउ 1000 कितना है, एंड बिटवीन 10,000 टू लैख का कितना सेल आर्टिकल हमारे यहाँ से सोल्ड आउट हुआ है। तो एक हर एक स्टोर का, हर एक स्टेशनरी का एक रेंज होता है कि हमारे इस स्टोर के अंदर 5 लाख तक के प्रोडक्ट है, राइट। जैसे अगर आप ज्वेलर की बात करें तो आपके पास यहाँ पे 1 करोड़ तक का नेकलेस हमारे पास अवेलेबल है। हर का एक ऐसा स्टॉक होता है कि इस रेंज का वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। क्लियर एग्जांपल। तो वो एट द एंड आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें वो बताओ कि 1000 का कितना सेल हुआ, बिलो 1000, देन बिलो अबाउ 1000, देन बिटवीन 1000 टू लैख, ऐसे करके आपको ग्रुपिंग करना है, रेंज का ग्रुपिंग करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है पूर्णिमा। यस मैम। रेंज रेंज आपके पास है, ग्रुपिंग कैसे करोगे, सिंपल, सेम स्टेप्स वी विल फॉलो। हम राइट क्लिक ग्रुप। राइट क्लिक ग्रुप, बट बाय डिफॉल्ट फॉर आपके यहाँ पर ग्रुपिंग काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर आप चेक करो कि हमारा इसके हमारे इस कॉलम पे तो ग्रुपिंग हम अप्लाई करा सकते हैं, बट अगर हम ग्रुपिंग कराएंगे तो यहाँ पर तो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक अलग रो है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 फॉर्म परेज का एक आर्टिकल सोल्ड हुआ, 10 रुपीज उसका था। तो यहाँ पर वो ग्रुपिंग कैसे करेगा, यहाँ पर अगर कहीं पर भी मे बी अगर 1 फॉर्म पर पेज दोबारा सोल्ड आउट नहीं किया तो वो किसके साथ ग्रुपिंग करेगा, नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए हमें कोई दूसरा कॉलम लेना होगा। यहाँ से इसको हटाते हैं। तो देखो जैसे हटाया ये हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या लें जिससे आपका ग्रुपिंग हो जाए, फर्नीचर, वेट, सब कैटेगरी और कैटेगरी लेके चेक करते हैं। कैटेगरी, वेयर इज कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी देखते एक बार लेके। ठीक है, अब अगर मैं ग्रुपिंग अप्लाई करूं, नो अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूर्णिमा आपको। यस मे मैम। बी ऐसा कोई कॉलम मुझे दिख नहीं रहा जहां पर हमारा ग्रुपिंग हो पाए। सॉर्टिंग यहाँ पर हो रहा है, रिमूव सम ऑफ प्रॉफिट, शो वैल्यू एज, ऐसा कुछ यहाँ पर कॉलम अभी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ है जहाँ पर हम ग्रुपिंग कर पाए। रीजन में भी हमारे पास नहीं हो रहा, हर पर्टिकुलर रीजन के लिए एक। मैम कैटेगरी को नहीं देख सकते क्या?
कैटेगरी को रखा हमने, बट वी आर नॉट एबल टू डू दिस रेंज. सी, if I remove reason and we will take this category one. So वो बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है आपको, ग्रुपिंग दिखा. हमें क्या दिखाना है, रेंज यहाँ पर शो करना है. अगर मैं यहाँ से रिमूव फिल कर दूं, अगर दूसरा वैल्यू कॉलम लेते हैं, लेट इट बी बाय डिफॉल्ट काउंट. यहाँ पर क्वांटिटी, वो बाय डिफॉल्ट ही ग्रुपिंग हो रहा है. दैट्स वाई इट विल नॉट टेकिंग ग्रुपिंग. कि असेसरीज के जितने टेक्नोलॉजी का है वो आपको यहाँ पे सम दिखा रहा है कि इतना क्वांटिटी यहाँ से सोल्ड आउट हुआ है. हमें रेंज ग्रुपिंग करना है. रेंज तो हम सेल्स या प्रॉफिट में ही कर सकते हैं डियर. ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल कवर इट इन डिफरेंट डाटा सेट. ओके, जहां हम्म, पर हमारे पास कुछ ऐसा एक कॉलम होगा, उसको हम करेंगे रेंज ग्रुपिंग. वी विल कवर डेफिनेटली. अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा जहां पर हमारा ग्रुपिंग हो पाए. एक कॉलम था अकॉर्डिंग टू मी 261 सेल्स कॉलम. वी हैव सेल्स कॉलम, बट बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, वहां पर उसको ग्रुपिंग कर रहा है. सेल्स कॉलम हमने रखा है. दिस इज अवर सेल्स कॉलम. सेल्स कॉलम, जस्ट a second, I will do something. ठीक है. अब यहाँ पर मुझे काउंट ऑफ सेल्स ना चाह के उसको हम रो में रखते हैं. वेट करते हैं इसको. अभी रो में आ गया, देखो. वहां पर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर हमने उसको वैल्यू में रखा था पूर्णिमा. दैट इज माई मिस्टेक. ठीक है. अब वहां पर वैल्यू में जैसे हम उस पर रख रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू सेक्शन में जो भी चीजें हम रखते हैं बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शन अप्लाई होता है. राइट. यस. अब अर्थमेटिक फंक्शन होगा तो या तो उस पर काउंट होगा, तो काउंट में भी ग्रुपिंग है. हम कुछ भी प्रोडक्ट डाले काउंट में, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा. कि हम कुछ भी रखे, कैटेगरी रखे, सब कैटेगरी रखे, रीजन रखे, स्टेट रखे. कि अगर स्टेट है तो कि अंबाला में इतना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, भिवानी में इतना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, चंडीगढ़ में इतना क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ. तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं. किसके बिहाफ पर, आपके स्टेट के बिहाफ पर. राइट. सो हमें उसको वैल्यू सेक्शन में या फिर सम भी करते हैं तो वो ग्रैंड टोटल हमें वहां पे दिखा देगा. मैक्सिमम मिनिमम सारे में वो क्या दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग हमारा वहां पर हो रहा है. तो हमें क्या करना है, हमें जब रेंज ग्रुपिंग करना है, सो दैट्स मीन उस पर कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं है. सिर्फ वहां पर हमारे पास बोला गया है कि एक वैल्यू कॉलम हमारे पास, एक नंबर कॉलम हमारे पास होगा. कि हमें उस वैल नंबर्स को क्या करना है, एक ग्रुप में डिवाइड करना है. अब यहाँ पर आप देखें, नाउ वी आर एबल टू ग्रुप इट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अनग्रुप इट. दिख गया. अब ये आपका सोर्ट है. ठीक है. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है, दिख रहा है आपको. अच्छा। ऑलरेडी सोर्टेड है ये. तो अब इसको आप ग्रुप करोगे अकॉर्डिंग टू यू. देखो, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू है 0.444 और आपकी लार्जेस्ट मैक्सिमम सेल क्या है 22,000, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. राइट. वॉशिंग मशीन का प्राइस है ये 22,000 का. इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो उनके पास इनके स्टॉक में सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव आर्टिकल है. राइट. अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको, मैंने आपको बताया था ना कि बकेट्स हम बनाते हैं डाटा का, हमने डिस्कस किया था पूर्णिमा. हम्म, तो वो आपसे पूछ रहा है, या आपके बॉस का आपके ऊपर वो बोल सकते हैं कि आपको 1,000 का बकेट बनाना है, या फिर आपको 2,000 का, 5,000 का. तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,000 मेंशन किया है. आप कुछ और चाहते हैं वैल्यू यहाँ पर, हम 12,000 का ही देखते हैं। 1,000 का ही देखें. हम्म, ओके. सी, पहले वो
जो मैंने पहले दिखाया आपको वो बाय डिफॉल्ट कितना था, 5000 का था, राइट? 0 to 5000, 5000 to 10,000, राइट? हम्म, तो अब आपको पता चल गया कि मेरे यहाँ पर इस रेंज का, अब यहाँ पे मैं एक डालते हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया पूर्णिमा, कि इस रेंज के ये आर्टिकल ये आज सोल्ड आउट हुए हैं। वन फॉर्म पर पेज, रिसाइकल्ड एनवलप्स, व्हाइट एनवलप्स, वॉल क्लॉक, प्रिंट आउट पेपर, ठीक है, चेयर मैट, ये सारे किस कैटेगरी के हैं? मीन्स ये बेसिक आर्टिकल्स है उस स्टॉक्स के, जो किसकी रेंज में है? 1000 की रेंज में है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जब हम मीशो, मिंत्रा ओपन करते हैं तो वहां पर आपने देखा है कि वहां पर कैटेगरीज बनी होती है कि अंडर 99 और अंडर 199, अंडर 499, देखा है आपने? हाँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रुपिंग, रेंज ग्रुपिंग वहां पर हुई है। हम्म, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास पूरा एक लिस्ट होता है उनके आर्टिकल्स का भी और उनके प्राइजेस का भी। तो वो क्या करते हैं, जो प्राइस है वहां पर वो ग्रुपिंग अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर उन्हें 99 के प्रोडक्ट्स का एक रेंज बनाना है, तो वो 0 to 99 का एक ग्रुपिंग कर लेंगे, रेंज ग्रुपिंग कर लेंगे। तो उस 99 के अंदर जितने भी उनके प्रोडक्ट्स है उसका, जैसे कि अभी हमारे पास जितने भी हमारे आर्टिकल बिलो 1000 है, उसका एक रेंज, एक लिस्ट रेडी है। तो सेम चीजें वो फॉलो करते हैं। तो ये इजीली आप अगर किसी भी एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो ये 95% हम बोल सकते हैं कि वो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर इन्हीं चीजों का यूज होता है, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, राइट? क्लियर? बहुत अच्छा। यूज केस अच्छे से समझ आया कि कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। हम्म, ये याद क्या रखना है, कभी भी जब आपको रेंज ग्रुपिंग करना होता है, उसको कहाँ पर पुट करोगे आप? रेंज ग्रुपिंग को कहाँ पुट करोगे? वो रोज में। इट्स माय मिस्टेक कि हमने डोंट नो हाउ इट हैपन, कि हमने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेक्शन में पुट करना है। अगर आपने प्रीवियस टेबल का देखा तो हमने डेट को भी कहाँ पुट किया था? इन रोज, राइट? हम्म, और हमारा टैक्स डाटा भी कहाँ था? रो के हम्म, अंदर, राइट? अगर वैल्यू सेक्शन के अंदर हम सिर्फ उनको डालते हैं जिनको हमें, जिन पर हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई होने हो, राइट? जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेक्शन में कुछ भी पुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर कोई ना कोई अर्थमेटिक फंक्शन वहां पर अप्लाइड होता है। हम्म, गॉट इट? हम्म, ओके, गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, ग्रुपिंग इज क्लियर, गिव मी सेकंड। व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे? पाइवट का आई थिंक सारा हमने कर लिया, ग्रुपिंग का हो गया। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग, जस्ट अ सेकंड। ओके, आई create one scenario for you, Purnima. सी, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वी हैव सेल्स कॉलम एज वेल एज वी हैव क्वांटिटी कॉलम। क्लियर? अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए? और फॉर एग्जाम्पल जो ये प्रॉफिट आपको शो हो रहा है वो पर आर्टिकल का हो रहा है। तो पर आर्टिकल कितना प्रॉफिट है फर्स्ट प्रोडक्ट का? हमारा 41 रुपीज। अब मुझे चाहिए टोटल प्रॉफिट। क्या चाहिए मुझे? टोटल प्रॉफिट, बिकॉज ये जो प्रॉफिट 41 आपको दिख रहा है ये एक सिंगल आर्टिकल का है। और कितना क्वांटिटी, कितना आर्टिकल इसका सोल्ड आउट हुआ है? हम्म, 2। 2। तो कितना हुआ टोटल प्रॉफिट? 41 into 2, 82। तो मुझे ये कॉलम चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि वी आर एबल टू क्रिएट many pivot table from same data set. If we have same data set, then we are able to create pivot table, right? बट अगर मैं बोलूं कि ये तो टास्क ही अलग हो गया, ये तो रो डाटा में चेंज हो गया, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे इस सीट के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कराना होगा। क्या फॉर्मूला होगा वो पूर्णिमा हमारा?
हम कराएंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट, राइट, ओ हम्म। टू इंटू क्यू टू। कितना हो गया, 83 पॉइंट्स को मिला के। देन डबल क्लिक। सो अब इसको हम क्या नेम दे सकते हैं, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हम दे सकते हैं, टोटल प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा। लेट इट चेक इन पाइवट। यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल प्रॉफिट का कॉलम? नहीं। नहीं, बिकॉज जब हमने डाटा को फीड कराया पाइवट के अंदर, उस टाइम पर ये कॉलम उस रो डाटा में अवेलेबल नहीं था। तो अब अगर मैं कहूं कि आई वांट one more column in this row data, then we will create one more pivot. So which approach you will follow? Yes, हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाके रिफ्रेश का ऑप्शन बताया था आपने। रिफ्रेश का ऑप्शन बताया था मैंने। तो वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, गुड क्वेश्चन, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे में कॉलम ऐड कर रहे हैं। और जो रिफ्रेश का ऑप्शन मैंने बताया वो है आपका एंट्रीज का, कि वहां पर अगर आपका जैसे कि 1000 रोज का डाटा था, अब पर डे सेल हो रहा है, तो मे बी नेक्स्ट डे आपका 1000 सेल और हुआ, तो वो एंट्रीज वहां पर रिफ्रेश हो जाएगी। ऐसा नहीं, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स will always be same. Once you feed the raw data into pivot, then your number of columns will be हम्म। same. अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम वहां पर आप इंक्रीज करा रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, देन विच अप्रोच यू विल फॉलो? गो बैक into your raw data and create one more different pivot. Got it? हम्म। अब इस बात से हटके मैं कहूं कि जरूरी नहीं है आप ये चीज यहाँ पर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट कॉलम, राइट? हम्म। दैट इज योर रिक्वायरमेंट, कि आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट कॉलम फॉर योर एनालिसिस। उस टाइम पर आपका ये नहीं, आपके बॉस ने आपको बताया था, रिपोर्ट में मेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा। अदरवाइज जब हम कभी भी आपको डाटा मिलेगा तो हम उसका सारा जो बेसिक एनालिसिस है वो कर लेंगे पहले ही। डाटा को क्लीन करना है या डाटा को चेक करना है, नल वैल्यू चेक करनी है, सारा क्या क्या वहां पर इनसाइट्स हमसे पूछे गए हैं, हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, रिवेन्यू कितना है, डिस्काउंट कितना है पर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें हम पहले ही एनालिसिस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कर लेंगे ये सारी चीजें। बट एक बार आपने पाइवट के अंदर अपना डाटा फीड करा दिया, दैट्स मीन नाउ अब आप जेल के अंदर हो, आपकी एंट्रीज वहां पर बढ़ सकती है, बट नंबर ऑफ कॉलम विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है? तो अभी इतना हेडेक हो गया कि सारा का सारा प्रोजेक्ट फिर से करना पड़ेगा, जितना भी ये पाइवट आपने अब तक क्रिएट किया, दैट्स मीन ये सारा खराब। अब एक डिफरेंट, अब आप डाटा में जाएंगे, टोटल प्रॉफिट का एक कॉलम क्रिएट करेंगे, देन अगेन आप पाइवट के अंदर डाटा को फीड कराएंगे और सारा का सारा जो भी अब तक हमने एनालिसिस किया वो क्या करेंगे, रीडू करोगे। तो टास्क बढ़ रहा है, बट नहीं, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। मैंने बताया कि पाइवट इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी पावरफुल एज वेल। हमारे पास अगर बाय चांस ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हमने वो फीड करा दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें इजीली हमें दो कॉलम को मर्ज कराना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला का हमने यूज किया, और टू कॉलम्स की हेल्प से हमने उसको क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर आपके पास ऑप्शन है फील्ड। अब फील्ड्स का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल आई थिंक। हम्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड? रो। पूर्णिमा, देन व्हाट इज रिकॉर्ड? ओ सॉरी, कॉलम कॉलम। फील्ड इज इक्वल टू कॉलम, कॉलम। राइट? ओके, क्लिक इट। अब हम इसको क्या बोलते हैं, वहां पर हमने O2 into Q2 किया, उसको आप क्या बोलोगे, कैलकुलेशन वी विल से। अगर आपको मैं बोलूं कि पूर्णिमा गिव मी 5 + 5, तो कितना हुआ, 5 + 5 = 10, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैलकुलेशन किया आपने, राइट? ऐसा ही बोलते हैं।
Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपको उस चीज को नाम क्या दे दिया, कैलकुलेटेड फील्ड। क्या बोल दिया उस चीज को, कैलकुलेटेड फील्ड। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो फील्ड मीन्स नेम, नेम ऑफ द फील्ड क्या रखेंगे, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, वी वांट टोटल प्रॉफिट, राइट। सो गिव नेम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब वो फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमें क्या कराना है, दो कॉलम्स को प्रोडक्ट कराना है, दैट इज अवर अप्रोच, जनरल अप्रोच। तो सेम इज इक्वल टू, किन किन दो कॉलम को हमें कराना है, क्वांटिटी सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया फील्ड को, इनटू प्रॉफिट, वेयर इज अवर प्रॉफिट, सिलेक्ट किया और इंसर्ट करा दिया, क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट, फॉर्मूला इज डन। यस। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, ऐड का ऑप्शन दिख रहा है पूर्णिमा, इनेबल है। अब आपके पास ऑप्शन तो दो है, ऐड एंड डिलीट एज वेल, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ऐड कराना है। सो बाय डिफॉल्ट ऐड इज इनेबल, क्लिक ऑन दिस ओके आइकन। Now you are able to see in your field section Yes, total ma'am. profit column is available now. Yes, मैम ऐसे तो हम कितने ही कॉलम ऐड कर सकते हैं ना। right. But किनको कर सकते हैं, अभी जो कॉलम हमने क्रिएट किया वो हमने किसकी हेल्प से किया है, जो एंट्रीज, जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी फीडेड था विद इन अवर पाइवट, हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, राइट। मैम मतलब हम। जो कुछ हमारा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ पूर्णिमा। आप लड़की हो, वी आर इन किचन, ओके। हम्म। हम्म। आपके पास किचन में मैगी है, हम्म। वी हैव पास्ता, हम्म। एज वेल एज हमारे पास मैगी है, पास्ता है किचन के अंदर, और कुछ वेजीज है हमारे पास। अब आप किचन के अंदर एंट्री आपने कर दिया और मैंने बोला कि आप मैगी बनाओ, ठीक है। तो आपने मैगी बना दिया क्योंकि सारा का सारा इंग्रेडिएंट वहां पर अवेलेबल है। किचन के अंदर नोटेड है कि वहां पर आटा नहीं है। आपने जब किचन में एंट्री की उस टाइम पर आपके पास सिर्फ मैगी थी, पास्ता था, कुछ वेजेस थी, और जो इनके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑयल्स वगैरह, ओनियन वगैरह, ये आपके पास अवेलेबल था, राइट। बट वहां पर आटा नहीं था। तो अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे मैगी, मैगी का तो मैंने आपको टास्क दिया है, तो आप मुझे मैगी बना के दोगे, राइट। हम्म। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे रोटी बना के दो, इट्स पॉसिबल, विदाउट आटा इट्स पॉसिबल कि आप रोटी बना सको। बट अगर मैं आटा ना, रोटी की बजाय मैं आपसे बोलूं कि गिव मी पास्ता, सो आप बना सकते हो उसको मेरे लिए, यस मैम। बिकॉज पास्ता इज इन किचन, राइट। बट आटा तो नहीं है। सो इससे आप क्या समझे पूर्णिमा, कैन यू प्लीज डिफाइन मी। मैम मतलब हम सिर्फ वे कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसमें हम मतलब फॉर्मूला लगा के बनाए गए हो। हाँ, मीन्स वो ही कॉलम्स हम ऐड करा सकते हैं जो हम, हमारे पास मटेरियल है ऑलरेडी, उसी की हेल्प से हम उस कॉलम को, अगर वी आर एबल टू क्रिएट वन मोर कॉलम विद इन पाइवट, सो यू आर फ्री कि आप कितना भी, 1 2 नंबर ऑफ 10 कॉलम्स, यू आर फ्री कि आप कितना भी कॉलम एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। बट अगर आपके पास डाटा नहीं है रिलेटेड टू योर task, so we are not able to create this column within pivot, clear। यस मैम। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है पूर्णिमा, कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप ऑलरेडी अगर उस पर काम करना स्टार्ट कर चुके हो, एंड एट द एंड कि आपका प्रोजेक्ट का काम खत्म होने वाला है और एट द एंड कुछ अलग टास्क आपको मिला है, दैट्स मीन वो जो मिसिंग पार्ट था, वो जो ऑलरेडी डाटा आपके पास है उससे रिलेटेड होगा। तो रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपका मिसमैच हो जाए। अदरवाइज ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि वो जो मिसिंग पार्ट होता है वो सिमिलर ही होता है, उसको हम विद कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से वहां जनरेट करा सकते हैं, राइट। अब ये आपको सोचना है, मैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा समझाती हूँ पूर्णिमा। एट द एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज करोगे।
अब इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मैगी, पास्ता, चपाती, राइट। तो अब ये चीजें आपको भी तो देखना होगा ना। हाँ। सर मैं बोल रही थी आई कि जैसे होप कि इट्स क्लियर नाउ। आपने इफ वगैरह के फॉर्मूले यस। समझाए हैं, हाँ। तो मैम इफ वाले यस यू फॉर्मूले से विल भी यूज। हाँ हाँ, यू आर फ्री, यूज एनी फॉर्मूला। मैम बस उस बस फॉर्मूला उनसे उस अब रिलेटेड आप होनी चाहिए। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इफ फॉर्मूला का लॉजिकल फॉर्मूलाज हम उनको बोलते हैं, आप उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। आप वहां पर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी कि इफ सेल्स, अब मैं आपको बोल दूं कि आपको एक कॉलम चाहिए। अभी हमने ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग में हमने बकेट्स क्रिएट किया, अरेंज किया, किया हमने अभी। अब मैं आपको बोलूं कि आपको ग्रुपिंग का यूज नहीं करना है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तो वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इन फंक्शंस का आपको यूज करना है, ऐसे आपको नोट्स मिलेंगे। तो वहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि आपको ग्रुपिंग का यूज नहीं करना है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ग्रुपिंग का यूज करो ना करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक बकेट कॉलम, मुझे क्या चाहिए, एक बकेट कॉलम और चाहिए अपने फील्ड सेक्शन के अंदर। तो वहां पर आप लॉजिकल फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। यस, यस गाइस, कि इफ सेल्स ग्रेटर देन, इफ सेल्स लेस देन 1000, इफ सेल्स लेस देन 1000, तो वैल्यू ट्रू क्या होगा, ग्रुप ए। इफ, फिर आपको वन मोर, यू विल यूज नेस्टेड इफ एट दैट टाइम। फर्स्ट आपका क्या कंडीशन है कि इफ सेल्स बिलो 1000, तो देन वैल्यू ऑफ ट्रू क्या हो गया, ग्रुप ए। फिर सेकंड कंडीशन क्या होगा, इफ सेल्स लेस देन 2000, देन तो बी। value of true is equal to group B. Then same for if sales below than 10,000, then value of true group C. ऐसे आप बकेट्स क्रिएट कर पाओगे, ग्रुप्स क्रिएट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल फॉर्मूला, एंड योर फॉर्मूला इज here in field section, right? Got it, Purnima? Got it मैम। Everything is clear till here? यस मैम। Good. ठीक है। अब हम कराते हैं क्या, क्या बच गया, टेबल का नेम आपको पता चल गया। अब ये आपका कौन सा पाइवट टेबल है, 5। ठीक है, रीनेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस कि किस टेबल में क्या आपने एनालिसिस किया है, राइट। दूसरा आता है फील्ड सेटिंग, ग्रुप अनग्रुप हमने देख लिया, स्लाइसर टाइमलाइन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको, मैंने आपको इंटरव्यू देना है एंड आई एम योर इंटरव्यूअर, ठीक है। आपसे मैंने पूछा, मैंने आपको ये टेबल ऐसे शो कराया, ठीक है। मैंने, सॉरी, वेट, मैंने ये टेबल ऐसे आपको शो कराया और मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसको हटाते हैं, कि मैंने आपको ऐसे दिखा दिया हर टेबल को, ठीक है, दिख रहा है आपको सारा टेबल ऐसे। यस मैम। तो अब मैं आपसे पूछूं एज एन इंटरव्यूअर कि वेयर इज द रो डाटा फॉर दिस पाइवट, वेयर इज द रो डाटा। रो डाटा तो पाइवट टेबल में। इफ आई हाइड इट, इफ आई हाइड दिस स्प्रेडशीट, यहां से मैं इसको हाइड कर दूं, तो अभी ये आप ये सोचिए कि पाइवट इज नॉट विजिबल, देन हाउ यू टेल वेयर इज द रो डाटा। यस, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, पाइवट को एक्टिव करना है, कम इन दिस पाइवट टेबल एनालाइज हियर। डाटा सोर्स दिख रहा है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा सोर्स, मीन्स कि आपका डाटा का स्रोत क्या है, राइट। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, ये क्या दिख रहा है आपको,
क्या क्या पता चल गया आपको? आपको पता चल गया कि इसी सिस्टम के अंदर एक सीट है, एक रेंज है, एक टेबल है विद द नेम पाइवट टेबल, और कितना रो डाटा, कितना एंट्रीज इसके अंदर हुआ है, A1 till Q10001 का डाटा इसके अंदर फीड कराया गया है। पता चल गया आपको रो डाटा कहां से चेक करेंगे इसका आप? ठीक है, ये चीज क्लियर। देन रिफ्रेश का आपको बता दिया मैंने कैसे वर्क करेगा। अगर आपकी एंट्रीज बढ़ रही है तो सबसे पहले अगर रेंज है तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिए, कुछ एंट्रीज कीजिए, देन कम बैक, रिफ्रेश इट, योर ऑल एंट्रीज आर हियर। और सेकंड बेस्ट थिंग क्या होती है पूर्णिमा इसका, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सीट 2 है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, सेल्स, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बकेट दिख रहा है कि आपका सेल्स दिख रहा है कि 0 से लेके 1000 का सेंट्रल में इतना सेल हुआ, ईस्ट में इतना, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना। अब बाय डिफॉल्ट सॉरी, अब आपकी 1 वीक, कई बार आप देखोगे कि जो स्टोर्स होते हैं, रिलायंस के हो गए या आपके जूडियोज हो गए, कुछ भी स्टोर्स होते हैं, तो या तो वो वीकली रिपोर्ट क्रिएट कराते हैं या 15 डेज पर, या मंथली, 6 मंथ, क्वार्टरली, ऐसा उनका एक सिस्टम चलता है। ठीक है, अब आपने पिछले वीक की सारी चीजें एनालाइज की अपने स्टोर के लिए, अब फिर से आपको यही स्टोर, यही एनालाइज करानी है, क्योंकि आप कि एक बार सारी चीजें, सारी डिटेल्स वहां पर फीड करा जाती है। कि स्टॉक्स की अगर आप बात करो कि साइजेस, आपके पास हर साइज का कॉलम होगा, स्मॉल, एक्सेस, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। देन आपके पास ब्रांड का एक कॉलम होगा कि ये ब्रांड हमारे पास है, राइट। बट अब फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आपने सारा डाटा रेडी था, आपके पास 1 वीक का रिपोर्ट आया, 1 वीक का रो डाटा आया, आपने उनके ऊपर यही एनालिसिस कर दी कि पिछले वीक में इतनी हमारी बिलो 1000 सेल्स थी, इतनी हमारी बिलो 2000, इतनी बिलो 3000, ऐसे ऐसे था। अब फिर से नेक्स्ट वीक में सारी चीजें सेम हो रही है, सेल्स की एंट्रीज तो सेम होगी, किस ब्रांड का बिका, किस साइज का बिका, किस प्राइस का बिका, नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, बस क्या हो रही है, एंट्रीज बढ़ रही है। तो अब आपको फिर से क्या करना होगा, सेम टेबल्स रेडी करना होगा रिपोर्ट के लिए, यस और नो? बट नो, आपको क्या करना है, अगर आपकी रेंज है तो आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आके आपको क्या कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। क्या कर देना है, रिफ्रेश। तो तब से लेके जब तक कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हुई है, वो उसका सारा का सारा सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपकी हर पाइवट क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यस, क्लियर। हर पाइवट टेबल क्या हो रही है आपकी, अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला, जो एनालिसिस आपने एक बार अप्लाई कर दी, और अगर आपका डाटा सेट सेम है, आपकी एंट्रीज इंक्रीज हो रही है ओनली, तो आपको सिर्फ वहां पे रिफ्रेश करना है, और यू गोट यूर कंप्लीट रिकॉर्ड इन जस्ट ए सेकेंड, इन जस्ट हार्डली 10 सेकेंड, राइट। सिंपल हो गया ना, सारा टास्क खत्म हो गया, इसको कहते हैं ऑटोमेशन। तो ये तो बेसिक ऑफ ऑटोमेशन है, फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे कि व्हाट इज पावर ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर, हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये चीज, कि जब भी आपको चाहिए कि आपको काम को रिपीट करना पड़ रहा है, चाहे वो डेली बेसिस का है या वो वीकली बेसिस का है या फिर 15 डेज का है, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। फॉर जितना भी सेल्स आपका होगा टोटल, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 15 डेज का। ठीक है, ये आपका 7 डेज का था, फिर अगर आपकी एक और वीक की हम ऐड करें तो वो 14-15 डेज का भी एंट्रीज यहाँ पर आपको मेंशन होगा। क्लियर। अब उसके बाद फिर से आ जाते हैं, ये तो अगर आपको पाइवट टेबल रिमूव करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, ये आपका सिलेक्ट है। अगर आपको कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ये फील्ड आइटम हो गया हमारा। चार्ट्स को हम अपनी डैशबोर्ड क्लास में देखेंगे। सो फील्ड लिस्ट आपको बताया था कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप वो विजिबल नहीं होते तो इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका फील्ड लिस्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम हमारा स्लाइसर का करेंगे, हम अपना टाइमलाइन का करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो
हम अपना वेडनेसडे क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको डिजाइन बता देती हूँ कि ये डिजाइन, मतलब डिजाइन को तो सबको पता है कि डिजाइन में हमें कुछ कलाकारी करनी है, अपनी आर्ट का प्रदर्शन करना है, राइट। तो मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो सब टोटल, सब टोटल का आपने देखा था, आपको रो टोटल भी देखा आपने। यहाँ पर बॉटम में आपको क्या दिख रहा है, कॉलम, इसको आप 3207, इसको आप क्या बोलोगे, वाई कॉलम का क्या है, टोटल है ये, राइट। वाई कॉलम का क्या है, टोटल है। ये ग्रैंड टोटल तो यहाँ पर है, पर ये वाई कॉलम का क्या है, सब टोटल है। क्या है ये, वाई कॉलम का सब टोटल है। ये आपको यहाँ पर अगर इस टेबल में आप चेक करो तो ये क्या है, इस, ये देखो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे सब टोटल दिख रहा है ग्रुप्स का। ये क्या है, रो सब टोटल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रो का सब टोटल। तो ये रो सब टोटल है, ये कॉलम सब टोटल है। अब ये चीजें फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं चाहिए कि आपको रो टोटल शो कराना है या फिर कॉलम टोटल शो कराना है, तो यहाँ पर आप आओगे सब टोटल में, यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल, देखो नहीं दिख रहा है आपका आपका कोई भी सब टोटल नहीं दिख रहा, ओनली ग्रैंड टोटल इज देयर, राइट। यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर आप दिख रहे हो ये कॉलम वाइज सब टोटल आपको दिख रहा है, राइट। बट यहाँ पर आपको एक सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख रहा है क्योंकि हमने डू नॉट शो सब टोटल कर दिया। अब वो आपसे बोल शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, अभी वो टेबल आपका एक्टिव था तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया ऑल टोटल। अगर आप इसको एक्टिव करते हैं, शो ऑल सब टोटल एट ए टॉप ऑफ ग्रुप, टॉप पर आ गए, अभी बॉटम में था अब टॉप पर आ गया, तो ये आपके सब टोटल्स का है। देन वी हैव ग्रैंड टोटल की ओ फॉर रो एंड कॉलम, अगर इसको कर देते हैं एक्टिव कॉलम, ग्रैंड टोटल, ओ फॉर रो एंड कॉलम हमने कर दिया। अब आप देखें, यू आर नॉट एबल टू सी ग्रैंड टोटल, दिख रहा है आपको ग्रैंड टोटल, इस टेबल का, इस पर्टिकुलर टेबल का नहीं दिख रहा है, राइट। ये आपका डिफरेंट टेबल है, बट इस पर्टिकुलर टेबल के लिए आपको नहीं दिख रहा है ग्रैंड टोटल, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। अगर आप इसको, वेयर वी आर डिजाइन टैब, ये सारी चीजें आपको, अगर अब आप ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम आप कर देते हैं ऑन फॉर, अब जैसे आपने ऑन किया तो इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे विजिबल है। तो ये चीजें आपको देखना है कि आपको कैसे शो कराना है, शो ऑल सब टोटल, ग्रैंड टोटल कराना था हमें। देखो आपको हर पर्टिकुलर रो का सब टोटल दिख रहा है क्योंकि हमने ऑन कर दिया, ऑन फॉर रो ओनली, तो सी सिर्फ रोज में आपको दिख रहा है, कॉलम में नहीं दिख रहा है, राइट। फिर आप कैसे कर, ऑन फॉर कॉलम ओनली, अब यहाँ पर आपको कॉलम में विजिबल है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड टोटल और सब टोटल आप यहाँ पे शो करा सकते हो। देन रिपोर्ट लेआउट, अलग अलग कंपैक्ट फॉर्म आप देख सकते हो। कंपैक्ट फॉर्म मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, ग्रुप वन की सारी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। अगर आप एक बड़ा टेबल हम लेते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है ये और कुछ नहीं है, ये आप अपने बिहाफ पे भी शो इन कंपैक्ट फॉर्म, मीन्स सारा चीज पास पास दिख रहा है ना। अब इसको हम शो इन आउटलाइन फॉर्म, सारा चीज फिर से थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, तो ये ऐसे टेबुलर, अब आपको टेबल ये दिख रहा है, इस टेबल का फॉर्मेट बन गया, सेल्स आपको दिख रहे हैं, वरना आपके पास सेल्स नहीं दिख रहे थे आपको। रिपीट ऑल आइटम्स लेबल, अब आप देखो एसेसरीज है तो देखना, अभी हर, अभी देखो एसेसरीज लेबल, अभी इन तीनों प्रोडक्ट ये ग्रुप वन में थे तो आपको बस एक वहां पर बता देता कि ग्रुप वन, देन ग्रुप वन के अंदर 3 आर्टिकल है, बट यहाँ पर आपको तीनों आर्टिकल के लिए क्या मिल गया, एक अलग लेबल मिल गया, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल। तो दैट्स मीन आपको ब्रांड का नाम, जैसे कि एक मैक्स का एग्जांपल लेते हैं या किसी और का, तो वहां पर आपको दिखता है ना कि अगर आप किसी ऐसे स्टोर के अंदर हो जहां पर वेराइटीज ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल है, तो वहां पर एक बोर्ड लगे होते हैं वहां पर हमारे अपर पार्ट पे कि जारा ब्रांड हेयर, H&M का सारा स्टॉक इधर है, जूडियो का सारा स्टॉक इधर है, ऐसे दिखता है ना, अलग अलग लेबल दिखते हैं।
वहां पर हर पर्टिकुलर आइटम के लिए तो वहां पर ये नहीं लिखा होता कि ये जारा का है, या बोर्ड तो नहीं लगा होता। यस, आपके कपड़े के, आपके आइटम के ऊपर हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर होता है, बट बोर्ड्स नहीं होते, बोर्ड्स कॉमन होते हैं, राइट? समझ आ रहा है पूर्णिमा? तो यस ये मैम। लेबल्स की, अगर ये आपके ऊपर वेरी करता है कि आपको पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए बैनर्स बोर्ड्स शो कराने हैं, या सिर्फ आपने एक बार बता दिया कि ग्रुप वन के अंदर फर्नीचर है, सो सिर्फ फर्नीचर, तो आपको वहां पर ये नहीं दिखाना कि टेबल भी फर्नीचर के अंदर है, चेयर भी फर्नीचर के अंदर है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइटम लेबल। क्लियर? दिस रिपोर्ट लेआउट देन ब्लैंक रो। अब यहाँ पर आप देखो कि हर एक कैटेगरी के बाद ब्लैंक लाइन नहीं है, तो ये थोड़ा मैसी लग रहा है, तो इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। सी, हर पर्टिकुलर एक आइटम के बाद ब्लैंक लाइन है। अब इजीली इसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज ग्रुप वन, दैट इज ग्रुप टू, बिकॉज अब स्पेस हमको दिख रहा है, राइट? अगर आपको ये नहीं शो कराना तो रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, अगर स्पेस कम है तो हम रिमूव कर सकते हैं। देन रो हेडर। अभी रो हेडर क्या है? ग्रुप वन ग्रुप टू, ये दैट इज द रो हेडर। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो ये हाईलाइट नहीं है, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो दैट इज हाईलाइट। अब ये आपको कॉलम हेडर दिख रहा है, तो अभी बाय डिफॉल्ट इनेबल है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको रो हेडर हाईलाइट करने हैं तो आप रो हेडर रखिए, अगर आपको कॉलम हेडर करना है तो आप कॉलम हेडर कर रही, ठीक है? दोनों रखने हैं तो दोनों को इनेबल करिए। देन बैंडेड रो। अब बैंडेड रो से आप क्या समझते हैं? सी मीन्स वन रो इज ग्रेड आउट एंड अनदर वन इज फिलिंग आउट, राइट? एक में आपका ग्रे कलर फिल है, दूसरे में फिल नहीं है, तो ये तो होता है आपका बैंडेड रो, इनको हम बोलते हैं बैंडेड रो। अब बैंडेड कॉलम भी सेम है कि एक कॉलम आपका फिल है, दूसरा आपका ब्लैंक है, उसमें फिलिंग नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैंडेड कॉलम। देन आपके पास डिजाइन्स है, आप सी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स है। आप अब ये कलर, अब आप बोलोगे मैम इसका क्या यूज केस है, हमें वहां पर कोई ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, नो, ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स कंपनी में आप काम करते हो, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का लोगो किस कलर का होता है पूर्णिमा? आई थिंक रेड एंड ब्लैक, या फिर रेड एंड व्हाइट। मैम एन तो रेड का ही होता है। एन रेड होता है, उसका बैक एंड में या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है, आई एम मैम नॉट श्योर। ब्लैक। ब्लैक। होता है ना, ऐसा होता है ना नेटफ्लिक्स का। तो अब आप देखोगे, कभी आप गूगल पे, अभी अगर आप लास्ट क्लास में भी देखोगे, क्लास के बाद आप गूगल पे भी चेक करना, कि जब आप देखोगे कि डैशबोर्ड्स ऑफ नेटफ्लिक्स, डैशबोर्ड ऑफ नेटफ्लिक्स डाटा, तो वो आपको किस कलर में मिलेंगे? मोस्टली पॉसिबल है कि आपको रेड और ब्लैक में ही डैशबोर्ड मिलेगा, क्योंकि क्या कंपनियां क्या करती हैं कि वो फॉलो करती है अपने लोगो कलर को। यस मैम। पता है ना? तो उनके, अगर आप अंबुजा सीमेंट के, अगर आप उनके डैशबोर्ड्स देखोगे तो वो येलो और ब्लैक में ही आपको दिखेंगे। मैम तो नेटफ्लिक्स के सारे ब्लैक एंड रेड हो रहे हैं। हो रहे हैं ना, तो हम्म। ये ही इनका मतलब है कि कम, मैं ऐसा नहीं कहती कि हर एक कंपनी है, बट जो स्टैंडर्ड कंपनी है, जो एक अच्छे लेवल की कंपनीज है, वो अपने लोगो कलर को अपने रो डाटा के अंदर भी लेके चलती है, ठीक है? तो ये नॉलेज होना आपको जरूरी है कि ऐसे ही नहीं, ये डिजाइन से, कलर से, फॉर्मेट्स बने हुए हैं, इनका भी यूज है। मे बी आपकी कंपनीज में हो कि हर एक पर्टिकुलर आइटम के एंट्री के बाद क्या होना चाहिए, ब्लैंक रो इंसर्ट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपके माइंड से स्किप हो गया, तो उस टाइम पर क्या आप सारा एंट्रीज में मैनुअली ब्लैंक रो ऐड करोगे? आपको पता है ब्लैंक रो कैसे ऐड करते हैं, ब्लैंक कॉलम कैसे ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, हमें जनरल अप्रोच भी पता है, एंड एज वेल एज वी नो शॉर्टकट एज वेल, राइट? यस पूर्णिमा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, यू नो। यस मैम। तो आपको जनरल भी पता है कि राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम के ऊपर या नीचे, आगे या पीछे आपको करना है, तो वहां से आप कर सकते हैं। सेट। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस। तो डिजाइन टैब इज क्लियर। यस मैम। सो दैट्स फॉर ऑल, आई थिंक आज हमारा काफी अच्छी चीजें हमने कवर किया है क्लास में, एंड नेक्स्ट सेशन में
इससे भी ज्यादा अच्छी हम स्लाइसर देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी, जो हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वेनसडे करेंगे। ओके, हम्म। सो बाय पूर्णिमा, दैट्स फॉर ऑल टुडे। मैम टेक केयर। ओके, बाय पूर्णिमा।